जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाने क्षेत्र में जो ऑफिस की ड्यूटी होती है उसके बारे में। अगर आपकी नियुक्ति थाने में हुई है तो वहाँ पे ऑफिस में कौन कौन सी ड्यूटी होती है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ऑफिस की ड्यूटी करने से ये होता है कि समय बचता है, पढ़ने का समय बचता है, आप तैयारी कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इतना भरपूर समय मिलता है। और जब बात तैयारी की है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट मौका है कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर आपको पता होगा कि महा बचत सेल चल रही है। इस सेल के तहत 12 बजे AM से लेके प्राइस 307 रुपये से कम होते हुए 263 रुपये में, मात्र 263 रुपये में आपको ईयरली पास प्रो मिल जाएगा। आप अगर पास प्रो ले लेते हैं तो पूरे साल तक आप 1 साल तक आप चाहें तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उस परीक्षा को सेलेक्ट करके, अपनी भाषा सेलेक्ट करके और चाहें तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कितना मतलब कमज़ोर है, कितना आपकी क्या चीज़ में स्ट्रेंथ है। जहाँ पे कमज़ोर है उसको सुधार कर सकते हैं। कोई मॉक टेस्ट आप दिए हैं उसको चाहे तो रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। रीअटेम्प्ट करने के बाद से रैंकिंग बनती है, पूरे ऑल इंडिया में रैंकिंग बनती है। लाखों करोड़ों बच्चे देते हैं एग्जाम इस पे, जो कि रियल एग्जाम में भी आपके कंपटीटर रहते हैं वही बच्चे देते हैं, उन्हीं के बीच आपकी रैंकिंग बनती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग पास प्रो ले लीजिए और लेके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग लीजिएगा। मेरा कूपन कोड है UPCOP। अगर इसको यूज करते हैं 12% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इतना बेस्ट मौका इतना कम पैसे में आपको नहीं मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा। तो जल्दी से लेट मत करिए, अभी तत्काल आप जब भी देखें तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाके टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट लीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी मजबूत करिए। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूटी मुंशी का। ऑफिशियल वर्क में थाने पे बात करें तो ड्यूटी मुंशी का काम ये होता है कि ड्यूटी लगाना है। किसकी जितने थाने की स्ट्रेंथ है, जितने दरोगा हैं, जितने सिपाही हैं, जितने जो भी हैं, उनकी ड्यूटी लगाना, किस पॉइंट पे लगाया जाता है ये सब SHO जो रहेंगे उनके निर्देशानुसार ड्यूटी लगाई जाती है। हाँ, इस पॉइंट पे इतने सिपाही चाहिए, इस चौराहे पे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इस काम के लिए भेजा जाएगा, तो बता देंगे आपको। उसके बाद से ड्यूटी लगाना और ड्यूटी को रजिस्टर में मेंटेन करना। इसके अलावा जो जिसकी ड्यूटी लगी है उसको कांटेक्ट करके उसको ड्यूटी पॉइंट बताना कि इस ड्यूटी पे इतना देर की आपकी ड्यूटी है। ये काम होता है ड्यूटी मुंशी का। ड्यूटी मुंशी प्रायः 2 लोग होते हैं, एक आदमी नहीं 2 लोग होते हैं ड्यूटी मुंशी पे। अगर आपका हैंड राइटिंग सही है, लिखने उखने में ठीक है, आप ड्यूटी लगा सकते हैं तो आपकी ड्यूटी भी इस पे लग सकती है ड्यूटी मुंशी के रूप में। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग ड्यूटी है डाक रनर की। रनर जिसको बोला जाता है डाक रनर। दूसरा इसमें 2 टाइप की ड्यूटी होती है, एक होता है डाक रनर, दूसरा होता है कोर्ट पैरोकार। पैरोकार शब्द आप आएंगे तो इसमें समझ जाएंगे पैरोकार शब्द क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे डाक रनर हो गए तो आपका पर डे का ड्यूटी थाने पे कुछ नहीं रहेगा। आपका ड्यूटी रहेगा सुबह 7 या 8 बजे के आसपास निकल जाएंगे थाने से और आएंगे अपने जिला मुख्यालय पे। जो भी आपका जिला मुख्यालय होगा, जिला मुख्यालय SP ऑफिस पे आएंगे। वहाँ पे जितने भी जो लेटर हैं, मान लीजिए SHO के नाम से जितने लेटर कटे हैं, जितने लेटर मिले हैं, सभी लेटर को कलेक्ट करना। क्या करना है आपको, सभी ऑफिस में जितने ऑफिस होते हैं, IGRS ऑफिस, CCTNS ऑफिस, SP ऑफिस, COPC जितना है सब जगह आपको घूम के जाना है। पूछना है कि डाक है कि नहीं है। डाक है तो उसको लेना है, रजिस्टर में लिख लेना है कि हाँ ये डाक मैंने लिया है, और लेके शाम तक आपको 3 से 4 बजे के आसपास अपने थाने पे लौटेंगे और जाके वहाँ पे सब सारा का सारा डाक SHO को दे देंगे। ये होता है डाक रनर का ड्यूटी। डाक रनर का ड्यूटी के अलावा एकदम एक ऐसा ही ड्यूटी होता है, डाक रनर के अलावा एक ऐसा ही ड्यूटी होता है कोर्ट पैरोकार का। इसमें ये काम होता है कि आपको पर डे जो कोर्ट से संबंधित थाने पे बहुत सारे चीज़ होते हैं उसको लेके जाना होता है कोर्ट में। जिला में जो न्यायालय होता है वो जिला न्यायालय पे आप लेके जाएंगे और जिला न्यायालय से जितने कागज़ हैं वो कागज़ लेके वापस थाने पे लेके आएंगे। ये काम होता है कोर्ट पैरोकार का। दोनों में अगर आपके थाने की दूरी जो मान लीजिए न्यायालय है उससे 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, या आपके थाने की दूरी SP ऑफिस से 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर उस दिन का आपको DA भी मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है इन दोनों ड्यूटियों में, डाक रनर और कोर्ट पैरोकार में, कि आपको औसत 300 रुपया भी अगर हम जोड़ते हैं DA
तो सब टीए जोड़ के आपका महीने का 10-12 हज़ार रुपया बन जाता है। 10-12 हज़ार रुपया आपका बस एक्स्ट्रा बन जाता है, जो आपका सैलरी है उसके अलावा बन जाता है, क्योंकि आप इतना दूर जाते हैं आते हैं, मेहनत को देखते हुए डीए का प्रावधान है इसके तहत बन जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट मौका है। रात में कोई आपको टच नहीं करेगा, आपकी सुबह में जाना है, शाम तक आ जाना है, यही ड्यूटी रहेगी। रात में आप फुल सोइए, पढ़िए, जो मन करना है वो करिए। तो ये भी एक ड्यूटी, ज़बरदस्त ड्यूटी है थाने की। अगली ड्यूटी की बात करें तो जीडी मुंशी की ड्यूटी होती है। जीडी मुंशी में क्या काम होता है? रवानगी करना, आमद करना, वापसी करना, यही सब काम होता है। कोई सिपाही या दरोगा छुट्टी जा रहा है तो उसको रवानगी करना, कोई जिसका उस दिन वापसी रहेगा उसको वापसी करना, 12 बजे से पहले उसका वापसी करना, चाहे कहीं ड्यूटी लगाई जा रही है तो उनका रवानगी करना, वापसी करना, ये काम कंप्यूटर पे होता है। और इस पे भी, जीडी पे भी कम से कम 2 लोग होते हैं, 2 सिपाही कम से कम नियुक्त होते हैं जीडी चलाने के लिए। तो इसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग और प्लस में कंप्यूटर की नॉर्मल जानकारी, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। तो जीडी मुंशी के पद पे आप लोग काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट बता रहा हूँ, सीसीटीएनएस मुंशी। सीसीटीएनएस पे लगभग एक थाने में, एक अगर बड़ा थाना है तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहता है। बहुत सारे थानों में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहते हैं। यदि कंप्यूटर ऑपरेटर रहते भी हैं तो भी सीसीटीएनएस पे कम से कम 3 से 4 लोगों की नियुक्ति रहती है वहाँ पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आपको कंप्यूटर की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, आपको हिंदी टाइपिंग भी आना चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होना चाहिए, तब जाके नियुक्ति होती है। एक थाने पे 3 से 4 लोग की नियुक्ति होती है सीसीटीएनएस पे। ये थाने स्तर की ड्यूटियाँ मैं बता रहा हूँ, ऑफिस वाली। इसके अलावा अगली ड्यूटी की बात करें तो आईजीआरएस मुंशी। आईजीआरएस क्या होता है? थाने स्तर पर एक जगह 2 सिपाही नियुक्त होते हैं, कम से कम 2 रहेंगे। इसमें क्या होता है? प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन अपलोड करना, फीड करना, उनका रिस्पॉन्स फीड करना, ये सारा काम होता है आईजीआरएस के अंतर्गत। तो आईजीआरएस का भी काम कंप्यूटर का ही है। इसमें भी आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, मंगलदेव या कुर्तीदेव कुछ भी आता है तो चल जाएगा। टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस में कंप्यूटर का नॉर्मल जानकारी रहना चाहिए। सीसीटीएनएस में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आईजीआरएस में नॉर्मल जानकारी है कंप्यूटर की, और हिंदी आती है अच्छी टाइपिंग, तो हो जाएगा आपका। बाकी एक ड्यूटी, मैंने जो 2 ड्यूटी बताया, जीडी मुंशी का बताया, और इसके अलावा जो ड्यूटी मुंशी बताया, ये सब रजिस्टर मेंटेन करना होता है, हाथ से लिखने अच्छे आता है तो हो जाएगा। ये जो बता रहा हूँ सारी ड्यूटियाँ, ये कंप्यूटर पे होती है, कंप्यूटर आना चाहिए आपको। इसके अलावा एक अगली ड्यूटी की बात करें तो महिला हेल्प डेस्क जिसको बोलते हैं, जिस पे ये लड़कियों के लिए ज़्यादातर ड्यूटी होती है। अगर कोई लेडीज़ कांस्टेबल है तो उनकी नियुक्ति थाने पे हो जाएगी महिला हेल्प डेस्क पे। उस पे क्या करना होता है? जो भी थाने पे महिलाएं आती हैं लेके एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को जमा करना है और उसके हिसाब से कार्रवाई करवाना है। जो भी होगा, जैसा मैटर होगा, वैसे दरोगा की या जिसकी होगी, एसएचओ से आप कंसल्ट करके और उससे जैसी उसका निस्तारण कराना है, ये काम होता है महिला हेल्प डेस्क का। तो मिला जुला के कुल इतनी ही ड्यूटियाँ होती हैं थाने पर ऑफिस के तौर पे। और इतना ड्यूटी में से इसके अलावा शायद ही कोई 1-2 ड्यूटी छूट गया तो छूट गया, नहीं तो लगभग इतना मुख्य ड्यूटी है ऑफिस वाली, वो मैंने सब कुछ आपको बता दी है। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए। अगर आपको जानना है जिला स्तर पे भी कि हम चाहें, अगर थाने पोस्टिंग हो गया है, मैं चाहता हूँ कि जिला में भी जो जितने ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी मैं अपनी ड्यूटी लगवाऊँ। जिला में तो बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे ड्यूटी लगने का क्या मतलब आना चाहिए और कैसे होता है, क्या काम होता है, ये भी बता दीजिए, कितना ड्यूटी आवर होता है। तो इस चीज़ को लेकर आप कमेंट करिए कि जिला वाले पे भी बताइए। तो मैं जिला में जितने भी ड्यूटी होती हैं, एसपी ऑफिस के अंतर्गत जितनी ड्यूटियाँ होती हैं, उन ड्यूटियों के बारे में भी आपको बता दूंगा। ये सारी ड्यूटियाँ जिला वाली भी ऑफिशियल होती है, ऑफिस वाली ड्यूटी होती है, तो इसके बारे में बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, अपने कमेंट में लिखिए। और अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमको। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी और लाते रहूँगा मैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।